तो आज हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास के 4.5 के 18 के 9वां। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है x के पावर क्यू बटा y के पावर क्यू प्लस y के पावर क्यू बटा z के पावर क्यू प्लस z के पावर क्यू बटा x के पावर क्यू माइनस 3। हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। ये सूत्र होता है। इसके बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या होता है? सूत्र होता है ना। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी 3ab सी बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना तो फार्मूला हो गया। अब हमको भी इसको इस तरह से तोड़ना है कि फार्मूला पर क्या करना है, बैठा देना है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ए क्यू है, तो ए क्यू की जगह देख रहे हैं कि x के पावर क्यू है y के पावर क्यू है, बट ये देख रहे हैं कि एक के पावर क्यू है, बाकी ये है कि ऊपर क्यू है नीचे क्यू है। तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि इसको भी हम क्या करेंगे, क्यू में लिख सकते हैं। चलिए तो इसको तोड़ते हैं। तो देखते हैं कि x के पावर y x बटा y के पावर क्यू लिख सकते हैं प्लस y बटा z के पावर क्यू लिख सकते हैं प्लस है जेड बटा एक्स के पावर क्यू माइनस 3। देखिए यहाँ हो गया ए क्यू, तो यहाँ ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, सी क्यू तो सी क्यू हो गया ना। अब इसके बराबर देखिए, इसके बराबर फॉर्मूला कुछ है ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बराबर फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या करेंगे कि जो यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी है, उसी स्थान पर हम क्या करेंगे, खाली रख देंगे। जैसे मान लिया ना कि यहाँ है ए, यहाँ ए क्यू था तो यहाँ ए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब बाहर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, तो ए की जगह कितना है, एक्स बटा वाई। ए की जगह एक्स बटा वाई ना, तो हम लिख देंगे एक्स बटा वाई। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी है, बी की जगह कितना है, वाई बटा जेड। चलिए प्लस सी है, सी की जगह कितना है, जेड बटा एक्स। चलिए एक तो ये हो गया। इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि जो लिखल है वो लिख देंगे। ठीक, मानिए कि ए स्क्वायर है, तो ए की जगह कितना है, ए की जगह एक्स है, एक्स बटा वाई, तो हम लिख सकते हैं एक्स बटा वाई के होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी के जगह कितना है, तो बी के मान है वाई बटा जेड, तो वाई बटा जेड इसके जगह पर रखेंगे, तो रख देंगे वाई बटा जेड के होल स्क्वायर। प्लस सी है, सी के मान देख रहे हैं कितना है, जेड बटा एक्स, तो हम लिख देंगे जेड बटा एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब देख रहे हैं सूत्र में होता है ए बी, तो हम देख रहे हैं कि ए के मान इतना है, बी के मान इतना है। ए के मान है एक्स बटा वाई और बी के मान है वाई बटा जेड, तो हम लिखते हैं कि एक्स बटा वाई गुने बी के मान कितना है, वाई बटा जेड, तो हम वाई बटा जेड लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आगे देखते हैं, तो यहाँ है बी सी, कितना है बी सी, बी के मान है वाई बटा जेड और सी के मान है जेड बटा एक्स, तो बी के मान है वाई बटा जेड, तो हम लिखेंगे वाई बटा जेड गुने देखते हैं कि सी के मान है जेड बटा एक्स, तो लिख देते हैं जेड बटा एक्स। माइनस देखते हैं कि सी ए है, देखिए सी के मान है जेड बटा एक्स और ए के मान है एक्स बटा वाई, तो हम लिख देते हैं सी के मान है जेड बटा एक्स गुने वाई के ए के मान है एक्स बटा वाई, तो एक्स बटा वाई। चलिए यहां तक हो गया।
अब एक का स्टेप आगे चलेंगे और बाद आंसर आएगा। इसको जस्ट तक लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा जेड प्लस जेड बटा एक्स। ठीक है, अब इसको देखिए स्क्वायर करेंगे, जब भी इस तरह से स्क्वायर है, मान लीजिए कि एक्स बटा है वाई, ठीक है, ऐसे स्क्वायर है, तो जब भी करेंगे तो दोनों होगा, यानी हर में भी होगा और अंश में भी होगा। ठीक है, हर में भी स्क्वायर होगा और अंश में भी होगा। मान लीजिए कि जैसे है ना एक्स है, तो इसको भी स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, यही इसी करेंगे तो वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ माइनस, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ वाई है, ई वाई से ई वाई खत्म, यहाँ ई जेड से ई जेड खत्म, ई एक्स से ई एक्स खत्म, तो बच गया ऊपर एक्स और नीचे जेड। हम लिख सकते हैं एक्स बटा जेड। चलिए माइनस, ऊपर y है नीचे x, तो हम लिख सकते हैं y बटा x, माइनस ऊपर z है नीचे y, तो लिख सकते हैं z बटा y। तो आपका ये आंसर है। तो चलिए हो गया 8 का 4.5 का 9 का आंसर इतना ही है। समझ में नहीं आया तो एक और देखते हैं ऊपर से। देखिए क्वेश्चन है कि एक्स के पावर क्यूब बटा वाई के पावर क्यूब प्लस वाई के पावर क्यूब बटा जेड के पावर क्यूब प्लस जेड के पावर क्यूब बटा एक्स के पावर क्यूब माइनस 3 है। हम बोले कि इतना सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, सूत्र याद रखना ही पड़ेगा तब जाके बनेगा। सूत्र होता है कि एक के पावर क्यूब प्लस बी के पावर क्यूब प्लस सी के पावर क्यूब माइनस 3 है बी, इतना बराबर सूत्र होता है प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो हम बोले कि अच्छा यहाँ देखना है, पहले इसको तोड़ने पे अति सीखना है कि कैसे तोड़ा जाए। मान लीजिए ये तो एक के पावर क्यू के बराबर में है, बाकी देख रहे हैं तो ऊपर क्यू है नीचे क्यू है ना, बाकी यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ एक क्यू है ना। तो इसको अच्छा इस तरह से तोड़ेंगे कि एक सिंगल अति में हो जाए। जैसे मान लिया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटा वाई के क्यू, कैसे कि एक क्यू हो गया ना, इस तरह से रहेगा तो एक ही हो गया। बाकी ऐसे देख रहे हैं तो दोनों के पावर क्यू था, अब यहाँ एक के पावर क्यू था, ठीक चलते इसको इस तरह से तोड़ेंगे और इसको गुना करने के बाद फिर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ना। तो इस तरह से पहले हम तोड़े, तो देखिए इस तरह से पहले इसको तोड़े हम क्वेश्चन को यहाँ, ठीक है, यहाँ तक ले लिए। अब सूत्र को बैठाते हैं, सूत्र देखते हैं कि इतना बराबर इतना है और इतना है, तो हम इसके जगह पर लेते हैं। देखिए ए है तो एक की जगह देखते हैं, यहाँ ए है तो एक की जगह मान कितना है, मान लीजिए कि जैसे इधर था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, तो यहाँ था एक्स बटा वाई के क्यू वाई बटा जेड के क्यू प्लस जेड बटा एक्स के क्यू, है ना। देखिए तो एक की जगह ये है, बी की जगह ये है और सी की जगह ये है, तो हम ले सकते हैं जहाँ ए रहेगा तहाँ ई मान बैठेंगे, जहाँ बी रहेगा तहाँ ई और जहाँ सी रहेगा तहाँ ई, तो हम बैठा दिए। एक ए है तो ए होता है तो एक की जगह एक्स बटा वाई तो लिख दिए, बी है तो डी की जगह तो वाई बटा जेड है तो लिख दिए, सी है तो सी की जगह है जेड बटा एक्स तक लिख दिए। चलिए अब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर है तो एक की जगह हम देख रहे हैं कि मान कितना है, तो देख रहे हैं कि एक्स बटा वाई है ना, एक्स बटा वाई है तो हम एक की जगह कितना मान रखेंगे एक्स बटा वाई, हम लेते हैं एक्स बटा वाई के होल स्क्वायर, कैसे कि स्क्वायर था तो स्क्वायर किए, इसी तरह से सब मान हम का किए बैठा दिए। तो समझ में आया, तो सब हम मान बैठा दिए। जब सब मान बैठे हैं तो आगे देखते हैं, इसको जस्ट तब से यहाँ लिखेंगे स्क्वायर करेंगे, तो हम बताएं कि स्क्वायर करेंगे तो हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे, दोनों में स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर किए तो दोनों में हो गया, यहाँ किए तो दोनों के, यहाँ पर किए तो दोनों को हो गया, यहाँ स्क्वायर किए तो दोनों का स्क्वायर हुआ। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का मल्टीपल में दो बता है, तो हम बोलते हैं कि जब आप लोग मीन के जब गुना बनाते हैं तो पता चलता है कि तिरछा तिरछी रहता है तो क्या होता है कट जाता है, सोजा सोजी रहता है तो कटता है ना। तो ये तिरछे तिरछे देख रहे हैं कि यहाँ वाई है यहाँ वाई, तो ये वाई खत्म, तो इस तरह से खत्म किए।
है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि वाई था तो वाई से खत्म, यहाँ जेड था तो जेड से खत्म, एक्स था तो एक्स से खत्म। अब देख रहे हैं आगे कि बच रहा है ऊपर एक्स तो एक्स लिख दिए, नीचे था जेड तो जेड लिख दिए, ऊपर था वाई तो वाई लिख दिए, नीचे बचा एक्स तो एक्स लिख दिए। अच्छा, ऊपर बचा जेड तो जेड लिख दिए और नीचे बचा वाई तो वाई लिख दिए। जैसे देखा जाए और नीचे एने लिख के दिखाते हैं कि ऐसे था, एक्स बटा वाई गुने वाई बटा जेड, इस तरह से था। अब देखिए इससे ही खत्म हो गया वाई से वाई, तो ऊपर कौन सी बच गया एक्स, नीचे कौन सी बच गया जेड, हो गया ना। तो इसी तरह से था तो हम इस तरह से लिख दिए, ये हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो 4.5 के है 9th के, आगे देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसके पावर क्यू माइनस 8y क्यू है, ठीक है, माइनस 36xy है, माइनस 216 है, और x बराबर दिया है 2y प्लस 6। ई क्या है दिया है, ई दिया है कि आगे चल के हमको इसको मान रख के प्रूव करना है, ठीक है। ये नहीं समझिए कि अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसमें इस सिर्फ दिया है कि मान रख कर हम आगे बनाए, ठीक है। तो आगे चलिए बनाते हैं। तो पहले इसको इस तरह से तोड़ेंगे जैसे हम पीछे फॉर्मूला बताए हैं कि ए क्यू होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। तो हम उस पर इस तरह से तोड़ेंगे कि उस पर ये भी सेटल हो जाए। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि एक्स क्यू है वो 8y क्यू है, माइनस 36xy है, माइनस 216 है। तीन में हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना का पावर क्यू है कितना का पावर का है। तो हम इस तरह से तोड़ेंगे कि पहले क्यू में बदला जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे इला करेंगे कि जैसे होता है ना, मान लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। तो देखिए यहाँ पर ई चलते हैं, हम करते हैं कि जो 216 है ये 6 का क्यू है, ठीक है, बट ये 36 है तो 36 किसी का क्यू होबे नहीं करता है। और हमको चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हमको इस तरह से चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बट यहाँ पर हम ऐसे क्यू करते हैं तो एक्स के तो क्यू हो जाएगा, बट देखते हैं कि 8 भी है जो 2 का क्यू है, बट देखते हैं कि 36 है, 36 किसी का क्यू है ये नहीं है, 36 है किसी का क्यू नहीं है, बट देख रहे हैं कि 16 है, 216 है जो क्यू है किसका है तो 6 का क्यू है। तो पहले तो है कि क्यू मान याद रहना चाहिए पूरा। तो हम देखते हैं कि 216 है जो 6 का क्यू है। तो देखिए यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता, फिर यहाँ हो जाता। तो इस चलते हम सीक्वेंस में कर लेंगे, मतलब लाइन से कर लेंगे कि हमें पता चले कि हाँ यहाँ पर है। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, उसी तरह से अगर हम इसको भी यहाँ पर ला लेते हैं तो फिर पता चलेगा हमें कि हाँ ए है, बी है, सी है, ऐसे पता चलेगा। बट इस तरह से है तो पता नहीं चल रहा है। तो चलिए हम पहले इसको सीक्वेंस में करते हैं। तो सीक्वेंस में करने के लिए पहले हम लिख देते हैं कि एक्स क्यू है, ठीक है, माइनस 8y क्यू है, माइनस 216 को इधर ला लेते हैं, आई है 36xy। चलिए ये होगा, यह हमारा सीक्वेंस हो गया। अब हम नीचे सूत्र लिखते हैं, क्योंकि सूत्र लिखेंगे तो आपको नियम से समझ में आएगा। पहले देखिए जब भी मैथ बनाए तो सूत्र लीची के बनेगा, कैसे कि सूत्र अगर आपके आंख के सामने है तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ का बैठाना है, आपको गलती होबे नहीं करेगा। तो सूत्र एकदम याद भी रहना चाहिए, और जब भी बनाइए तो सूत्र पर बनाइए कि आदमी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आप मैथ बना रहे हैं, अगर सूत्र सामने लिख देंगे तो जो व्यक्ति देखेगा तो पता चल जाएगा कि नहीं इस सूत्र लिखा है, यानी कि इसको आता है मैथ, और आ रहा है तब इस पर बैठा रहा है। कहीं आपके कैलकुलेशन में गलती भी हो जाएगा ना तो समझ आएगा कि नहीं इसको आता है, बट थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हो गया। इस चलते सूत्र लिखना जरूरी है। आ रहा है ना, चालू है ना, तो सूत्र आना जरूरी है। तो हम लोग लिखते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सूत्र होता है, सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। यही तो सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र याद रहना ही चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं तो जो इस साइड है, इस साइड है, इसको है ना, जो मेरा क्वेश्चन है इसको इतना अर्थ में तोड़ लेंगे, जिस तरह से ये है ना उस तरह से इसको भी तोड़ लेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ए क्यू है तो हम एक्स के ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर क्यू लिख सकते हैं, कैसे कि एक्स को अगर हम क्यू करेंगे तो फिर जाके आ जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक स्टेप आओ आगे चलते हैं, पहले हम लोग टू लेते हैं, अगर बाद कॉमन लेते हैं। तो 8 है, 8 किसका क्यू है, ये सोचते हैं कि 8 किसका क्यू है, तो हम देखते हैं कि 8 है जो 2 का क्यू है, तो हम 2 लिख देंगे। वाई है क्यू है तो हम इसको वाई लिख के ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इसको अगर ऐसे लिखे हम, देखिए 2 के पावर वाई के क्यू हम लिखे तो हम दोनों के क्यू कर रहे हैं। मान लीजिए 2 है तो 2 के क्यू यानी 3 बार 2 2 पढ़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 गुने 4 4 गुने 8 तो यहाँ 8 हो जाएगा। और y है तो y के भी 3 का गुना करेंगे तो y अगर मल्टीपल में आता है, मान लीजिए कि जैसे हो गया y है, ठीक है, y है, अगर ऐसे मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे तो y के पावर q होता है। बट ई नहीं सोचना, मान लीजिए कि कभी अगर ई भी हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसे गुना दिया और फिर मान लीजिए कभी ऐसे करके प्लस में दे दिया है तो ये नहीं करना है कि y के पावर y क्यू, ऐसे नहीं करना है। कैसे कि जब गुना में रहता है तब y के पावर क्यू होता है, जब गुना में नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में होता है, ये जुड़ता है। जैसे ये है ना गुना में है तो ये y के पावर क्यू है, बाकी प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो ये सोचना है, ये नहीं कि ये वाला चीज है यहीं लगा दली। तो आगे देखते हैं यहाँ पर कि इसको ई चलते इस तरह तोड़े, ये तो है ये है, ठीक है, यहाँ दिया था तो इसको ई तोड़े कि हमको क्यू में हो जाए और सूत्र पर हम बैठा सके। तो अब आगे चल के इसी तरह से तोड़ते हैं तो आगे हो जाएगा सी क्यू। अच्छा देखते हैं कि सी क्यू तो है बट ये 216 है, तो 216 आखिर किसी का तो क्यू होगा, किसी का तो क्यू होगा। तो 216 को हम देख रहे हैं तो 6 का क्यू है, इसको हम 6 का क्यू लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखते हैं कि हो गया ए क्यू माइनस बी यानी होता है ना ए क्यू बी क्यू सी क्यू। हम देख रहे हैं कि यहाँ हो गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये साथ में हो गया। बट यहाँ देख रहे हैं, आगे चल के देख रहे हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अच्छा 3 होता है तो 3 हम लिख देते हैं। बट देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ ए, अच्छा ए का मान कितना है, x है तो हम x लिख देते हैं। b के मान कितना है, b होता है तो b के मान है 2y, हम 2y लिख देंगे गुने c है तो c के मान कितना है 6 है। अब हम गुना इसको करेंगे तो देखेंगे कि हो जाएगा 3 गुनी 6 और 6 4 36 हो गया ना, 36 हो गया। तो देखिए अब चीज बराबर हो गया, जो यहाँ था तो यहाँ हो गया। बट एक चीज और इसमें कमी है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी है, बट यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में है। तो इसको हम इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे और कॉमन लेंगे यही चलते कि फॉर्मूला पर नियमन से क्या हो जाए बैठ जाए, है ना, बैठ जाना चाहिए। तो हम लेते हैं, देखिए ये एक्स क्यू है, हम इसको लिख लेंगे एक्स क्यू, यहाँ प्लस लिख लेंगे, क्या प्लस लिखेंगे कैसे प्लस में सूत्र होता है, ठीक। और माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस लेंगे कॉमन 2y के पावर क्यू प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस 6 क्यू, ठीक। यहाँ लिख देंगे ऐसी 3x 2y गुने 6। अब आगे देखते हैं, इधर नहीं लिखेंगे तो इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। इधर देखते हैं अब हो गया, देखिए अब हो गया कि x के पावर क्यू प्लस b के पावर क्यू प्लस c के पावर क्यू। जिस तरह से यहाँ प्लस प्लस में सूत्र था उस तरह से हमें भी प्लस प्लस में हो गया ना। अब हमें क्या करना है, कितना बार वो जो सूत्र होता है अब इस पर सिर्फ आंसर को हम बैठा देंगे। मान लीजिए यहाँ होता है a प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ पर आंसर सीधे लिख देते हैं। जो इतना बराबर था, मान लीजिए कि देखिए जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी है, इतना बराबर सूत्र था। तो हम क्वेश्चन से अपना के तोड़े एक्स क्यू प्लस माइनस 2y के क्यू प्लस माइनस 6x के क्यू था। तो अब
यहाँ से एक थोड़ा ध्यान से देखना है कि जो इतना दिखाई दे रहा है, क्या इतना बराबर दिखाई दे रहा है? जो इतना बराबर है यह चीजवा यहाँ पर भी है, तो जो ये चीजवा के बराबर इधर है तो हम इसके बराबर भी इधर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे कि a का मान रखेंगे, तो a के मान देखिए तो यहाँ a है, अच्छा यहाँ a है और यहाँ a है, तो यह चीज होता है यहाँ तो है, तो a के जगह कितना एक, तो x लिख देते हैं। चलिए प्लस b है तो b के जगह है -2। अच्छा बताइए कहीं प्लस में है, हम बोले हैं कि प्लस माइनस कौन होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस सीक्वेंस याद रहना चाहिए। मान लीजिए कि एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखिए प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस 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 होता है। तो ये भी याद रहना चाहिए कि हमें कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर घटाना है। तो देखिए प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 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 प्लस होता है, कुछ होता है प्लस होता है। तब देखते हैं कि अच्छा देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ मान बैठा रहे हैं तो -2 है, हो रहा है। तो देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कुछ हो रहा है माइनस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस। चलिए तो माइनस यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ पर कुछ है प्लस। देखिए यहाँ पर वह बात है, माइनस में 6 है ना, यहाँ पर माइनस में 6 है, अरे 2 तो था तो 2 लिए ना। देखिए एक जगह मान था तो हम ए लिए, तो एक जगह कितना था, एक था, लेंगे डी होता है ना, तो डी की जगह कितना -2, तो -2 लिए कितना हो गया, हाँ वाई हो जाएगा। चलिए -2 वाई हो जाएगा। देखिए बी के मान था कितना -2y, तो ले लिए -2y प्लस प्लस, यहाँ देखिए सी के मान है 6, ठीक है, वो माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो -6 लिख दे। चलिए जो ई चीज होता है यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसमें बैठाते हैं, इसमें बैठाते हैं तो आगे देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, आगे देखते हैं। तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है यानी ए की जगह एक्स है ना, तो हम लिख सकते हैं एक्स के होल स्क्वायर, यहाँ है कुछ प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर, तो कितना है बी का मान कितना है -2y, इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस सी स्क्वायर, तो सी के जगह कितना है -6 के होल स्क्वायर, सिर्फ मान बैठा देना है। आगे देखना है कि ए बी है, ए बी है, अच्छा ए बी है तो ए के मान x है, बी के मान -2 है, ए के मान x है और बी के मान -2 है, 2y है, बी के मान -2y है। अच्छा आगे देखते हैं कि बी सी है, बी के मान -2y है और सी के मान -6 है, तो हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया 2y होगा, अच्छा गुने हो जाएगा -6, ठीक है। आगे है माइनस सी के मान कितना है -6 और ए के मान x है, तो माइनस माइनस प्लस 6 और x के मान कितना, ए के मान कितना है x है, तो हम x लिख देते हैं, हो गया, इसको घेर देते हैं। अब आगे देखते हैं तो होगा जे है तो लिखिए, आगे चल के इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x -2y -6 ऊपर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। हम बोले जखनिए बोले थे कि जैसे हम क्यू कर रहे थे तो इस तरह से हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे इस तरह से रहेगा, तो स्क्वायर करेंगे एक मतलब कि x गुने x है, 2 x है, ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस क्या लिख रहे हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ -2y है, इस चलते कह रहे हैं कि जैसे मान लिया कि हम -2y है कि होल स्क्वायर है, तो हम बोले कि जब 2 माइनस माइनस ऐसे होता है, तो जब 2 माइनस माइनस हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। अच्छा देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो माइनस वो कितना स्क्वायर था, इस चलते -2 होगा ना,
ये प्लस हो जाएगा, ये चलते हम यहाँ कौची लिखेंगे प्लस, और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और y के स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, वह बात यहाँ करेंगे। माइनस है तो माइनस को प्लस में हो जाएगा, बाकी 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब इसको लिख सकते हैं 2xy। देखिए तो प्लस माइनस माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो कोई भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ये चलते इसलिए हम मान नहीं बैठा रहते कि और लेंदी हो जाएगा, मतलब और कैलकुलेशन ऐसे बढ़ जाता और हमें पता भी नहीं चलता कि इतना क्या हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि जब यहाँ 0 हो गया, हमें पता ही है कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, तो हम मान क्या बैठेंगे, यहाँ 0 है 0 से गुना किए तो 0, तो यह आंसर इसका हो गया। चलिए तो हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन है a2 प्लस b2 प्लस c2 माइनस 3abc का मान ज्ञात करना है। इसमें से दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है a प्लस b प्लस c बराबर 14 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 68, यानी कि इससे कितना का मान ज्ञात करना है, इसमें दो का मान दिया है। तो हम क्या करेंगे, इतना अब इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, इन चलते वर्क करेंगे कि आगे चल के हमको बैठाना है इसको, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क किए तो इसको एनयू स्क्वायर करेंगे, जीरो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किए तो देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c प्लस 2c होता है। तो हम लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c प्लस c होता है। तो हम लिख दिए बराबर 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर होता है 196, 196 लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं कि 10 का 10 यहाँ हम लिख दिए जितना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, देखते हैं क्या कितनी कॉमन कहाँ से लिए, जब टू कॉमन नहीं चलते लेते हैं कि हम देखते हैं कि 2 ये भी है 2 b है 2 c है तब 2 है। तो हम बोलते हैं कि कहीं भी डबल चीज रहे, मान लीजिए एक तरफा रहेगा एक समान रहेगा तो क्या करेंगे, वहां से 2 कॉमन लेंगे। हम देख रहे हैं 2ab है 2bc है प्लस 2c है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा ab bc ca, ठीक है। अब यहाँ से बराबर है 196 तो 196। अब इसमें देखना है कि हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर दिया है और 68 दिया ना, 68 दिया। तो हम देते हैं 68 प्लस 2 इंटू a प्लस ab प्लस bc प्लस ca बराबर 196। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर में इसको हम भागा में ले देंगे, नहीं माइनस में ले जाएंगे, इधर जोड़ में तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर हो जाएगा ए बी प्लस bc प्लस ca बराबर 196 माइनस 68। चलिए तो अब हम इसको घटाते हैं, घटाने के बाद आ जाएगा लिखते हैं ए बी प्लस bc प्लस ca बराबर 196 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा। तो हम देखते हैं कि 100 तो इधर है, ठीक है, 60 गया 60 जाएगा 36, 6 गया तो बच जाएगा 30, 30 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 28, यानी 128, 128 हो जाएगा। इधर गुना में तो हम इधर ले जाएंगे तो भाग में चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a प्लस ab प्लस bc प्लस a बराबर 128 बटा, ठीक है, काहे लिखे इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कोई भी जिसे बताया जाए कि कोई भी अंक अगर ऐसे रहे कोई भी इधर गुना इधर जाता है तो भाग में हो जाता है। मान लीजिए a बराबर 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 4 बटा वैसे लिखते हैं ना, ये चलते यहाँ पर था इसको हम नीचे लिखते हैं बराबर आ गया। तो अब हाथ देते हैं कटेगा, 2 से कटेंगे तो हो जाएगा 12 और 2 यानी 64 बार में कट गया। जब 64 बार में कट गया तो मान आ गया हम पास कितना a b प्लस
BC प्लस DA बराबर आ गया 64। देखिए एक मान आ गया T, तो हम मान को जितना मान दिया तीनों के एक मान लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए। तो हम एक मान लिख देते हैं। तो मान लिखते हैं, एक मान दिया था कितना, एक मान दिया था A प्लस B प्लस C बराबर 14। ठीक है, एक मान दिया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 68। एक मान हम यहाँ निकाले हैं जो है बराबर 74। चलिए तीनों मान के हम एक मान लिख लिए। अब सूत्र हमें पता है, सूत्र होता है इतना बराबर इतना मान हमें ज्ञात करना था, कितना का इतना का मान ज्ञात करना था, एक प्लस सी माइनस के बी सी का कैसे कि इतना तो बराबर दिया था ना, मान ज्ञात करना था इतना ही के। तो हमें पता है कितना बराबर सूत्र कितना होता है, एक प्लस सी माइनस थ्री बी सी बराबर सूत्र कितना होता है। तो हम चलिए सूत्र पहले लिखते हैं, उसके बाद मान बैठाएंगे। सूत्र लिखते हैं तो ना तो लिखते हैं, सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर सूत्र होता है। तो हम लिखते हैं, पहले लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है कितना। तो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कितना होता है, हम पिछला क्वेश्चन में भी बनाए थे, तो हम 380 क्वेश्चन को पकड़े हैं, कितना बराबर इतना होता है। ठीक, एक बार और चलते हैं तो देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्वेश्चन को इस चैप्टर में अधिकतर ये पर यह सूत्र पूरा बन गया है। तो हम दूसरा भी है ना इसका, तो इसका दूसरा है कि भी यह पर बन जाएगा, बट अगर हम बना देंगे तो इसको इतना पर हम तोड़ दिया है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि मान रखते हैं कि मान आखिर दिया ना, जो मान निकाले थे, अब देखते हैं कि किसके बराबर कौन बराबर तोड़ दिए हैं। तो अब मान रखते हैं कि मान निकाले थे ना, हम देखते हैं कि कौन मान रखते हैं। एक मान था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 था, एक मान था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 18 था, एक मान है a बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 64 है। तब हम तीनों मान के अपने सूत्र में रखते हैं, देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी। तो आप देखिए जो मान दिया था यहाँ a प्लस बी प्लस सी कितना है 14 है, हम 14 को रख देंगे। चलिए 14 रख देते हैं। अब देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, इसका मान कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 68 है, कितना है 68। चलिए माइनस, अच्छा इसको माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो हम बोले ना कि माइनस कॉमन है अगर तो क्या हो जाएगा प्लस में। मान लिए कि जैसे देखो यहाँ पर है ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। जो माइनस है ना इसको हम कॉमन लेंगे ना, तो जो है ना इस सब कौन में हो जाएगा प्लस में होगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा। तो हम देख रहे हैं कि प्लस वाला के मान को ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर कितना है 64 है। तो हम देख लेते हैं क्यों लिख लिए बराबर कितना है, तो नहीं बराबर कितना, चलिए तो इतना घटाएंगे तो हमें बचेगा 14, और 14 और यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 4, और 14 में 4 से गुना करेंगे तो 56 ना, तो 16 और 4 1 ये है। तो यहाँ घटाए तो 68 में से 64 घटाए तो 4 बचा, और 14 में 4 से गुना किए तो 56 बचा, तो हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।